गुनाह करने से कहीं ज्यादा गलत है गुनाह को सहन करना। अगर शुरुआत में ही गुनाह का विरोध किया जाए तो फिर गुनाह होगा ही क्यों। लेकिन कुछ लोग गुनाह को देखकर भी मौन रहते हैं, गुनाह को रोकने या विरोध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो गुनाह और गुनहगार दोनों ही पनप नहीं पाएंगे। अपनी इसी बात को आज मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि हिम्मत के सामने कैसे गुनाह पनप नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का भाग्यफल। और पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, मेष राशि वालों के लिए स्थायी संपत्ति का लाभ होगा। घर में मेहमान आ सकते हैं, तैयार रहिए। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग है फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 89। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। खान पान में सावधानी रखने की जरूरत है। धन के निवेश से भी फिलहाल बचें। यात्रा का योग है। शुभ रंग है सफेद और भाग्य प्रतिशत 47। और अब बात करेंगे अगली राशि की। अगली राशि मिथुन है। भाई का सहयोग मिलेगा आपको, मान सम्मान भी मिलेगा। वाहन खरीद सकते हैं, यानी कि अच्छी खबर है। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 56। और अब बात कर्क राशि वालों की। विवाह तय हो सकता है, यानी कि खुशखबरी आने वाली है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। इसके अलावा पुराने विवाद हल हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाजुलाकर अच्छा समय है। शुभ रंग है आपके लिए हरा और भाग्य प्रतिशत 98 है। तो मैं आपको ये सीख दे रहा था कि गुनाह और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी है। चलिए अपनी इसी बात को मैं एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल में यात्रा कर रहे थे। स्वामी जी जिस कोच में बैठे थे, उसी कोच में एक महिला भी अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। एक स्टेशन पर 2 अंग्रेज अफसर उस कोच में चढ़े और महिला के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद दोनों अंग्रेज अफसर उस महिला पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे। वो महिला अंग्रेजी नहीं समझती थी तो चुप रही। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार आम बात थी। धीरे धीरे दोनों अंग्रेज महिला को परेशान करने पर उतर आए। कभी उसके बच्चे के कान उमेट देते तो कभी उसके गाल पर चुटकी काट लेते। परेशान होकर उस महिला ने अगला स्टेशन आने पर एक दूसरे कोच में बैठे भारतीय पुलिस जवान से शिकायत की। तो क्या महिला की शिकायत पर भारतीय जवान ने उसकी मदद की या फिर फिरंगियों को उसने सजा दी? ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का भाग्यफल। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। नौकरी में अच्छा परिवर्तन होगा। रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। वैवाहिक तालमेल पर ध्यान दें। इसके अलावा शुभ रंग है सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 65। और अगली राशि की बात करते हैं कन्या राशि। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रिय व्यक्ति से मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। शुभ रंग है आपके लिए भूरा और भाग्य प्रतिशत 43। अगली राशि है तुला। संतान की प्राप्ति का योग है, यानी कि शुभ योग दिख रहा है। यात्रा से भी आपको लाभ होगा। धन मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग है पीला और भाग्य प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। करियर में आपको सफलता मिलने वाली है। सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। यात्रा टाल दें फिलहाल। यात्रा न करें, उससे बचें। शुभ रंग है आपके लिए धानी और भाग्य प्रतिशत 54। राशिफल से पहले मैं आपको उस दौर की एक कहानी सुना रहा था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। एक महिला ट्रेन में सफर कर रही थी।
और उसी बोगी में स्वामी विवेकानंद भी यात्रा कर रहे थे। महिला और उसके बच्चे को अंग्रेज अफसर परेशान कर रहे थे। इस पर महिला ने अगले स्टेशन पर उतरकर एक भारतीय सिपाही से इसकी शिकायत की। महिला की शिकायत पर वो सिपाही उस कोच में आया भी, लेकिन अंग्रेजों को देखकर वो बिना कुछ कहे ही वापस चला गया। रेल के फिर से चलने पर दोनों अंग्रेज अफसरों ने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी। स्वामी विवेकानंद काफी देर से ये सब देख सुन रहे थे। वो समझ गए थे कि ये अंग्रेज इस तरह नहीं मानेंगे। वो अपने स्थान से उठे और जाकर उन अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। उनकी सुगठित काया देखकर अंग्रेज सहम गए। पहले तो विवेकानंद ने उन दोनों की आंखों में घूर कर देखा, फिर अपने दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और हाथ मोड़कर उन्हें अपने बाजुओं की सुडोल और कसी हुई मांसपेशियां दिखाईं। तो क्या अंग्रेज अफसरों को स्वामी जी ने सजा दी? ये बात मैं आपको कहानी के अगले पड़ाव पर बताऊंगा। साथ ही आपको इस कहानी का सार भी समझाऊंगा, लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का भाग्यफल। और बात करेंगे धनु राशि वालों की। मन के मुताबिक काम होगा, प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी, संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग है आसमानी, भाग्य प्रतिशत 90। और अब बात करेंगे मकर राशि की। कारोबार में नुकसान से बचना होगा, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें फिलहाल। पारिवारिक विवाद में संयम से काम लें। शुभ रंग है ग्रे और भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। मुकदमे में समझौता हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक लाभ भी होगा। संतान से तालमेल बनाएं। शुभ रंग है आपके लिए नीला और भाग्य प्रतिशत 81। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में खुशियां आएंगी, मान सम्मान भी मिलेगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य प्रतिशत 93। मैं आपको ट्रेन में सफर कर रही एक महिला की कहानी सुना रहा था, जिसे 2 अंग्रेज अफसर छेड़ रहे थे। महिला ने इस बात की शिकायत एक भारतीय पुलिस जवान से भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रेन के उसी डब्बे में स्वामी विवेकानंद भी सफर कर रहे थे और वो काफी देर से ये सब देख रहे थे। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और वो उठकर उन अंग्रेज अफसरों के सामने जा खड़े हुए। स्वामी विवेकानंद ने उन दोनों की आंखों में घूर कर देखा, फिर अपने दाएं हाथ के कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। विवेकानंद के रवैये से दोनों अंग्रेज अफसर डर गए और अगले स्टेशन पर वो दूसरे कोच में जाकर बैठ गए। बाद में विवेकानंद ने अपने एक प्रवचन में यही घटना सुनाते हुए कहा कि जुल्म को जितना सहेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। अत्याचार के खिलाफ तुरंत आवाज उठानी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप मेरी सीख को आत्मसात कर पाए होंगे। अब मैं चलता हूँ, कल आपसे फिर मिलने आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।